वेलकम टू विपिन ई क्लासेस। आज हैं 27 सितंबर 2025। ठीक है, 27 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सभी लोग वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका दुबई में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। इसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रमुख मुख्यतः और शिक्षावादों ग्लोबल साउथ में खाद्य सुरक्षा, व्यापार और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच पर साथ लाया गया है। ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की देश में स्थापित की गई। तो कहाँ की गई? तो ये की गई है मोरक्को में। कहाँ की गई है? मोरक्को में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IUCN अनुसार रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थित है? कितने पर स्थित है? तो ये हो जाता है आपका 27,020। ठीक है, इतने पे स्थित है। ठीक है, गैंडों की कुल वैश्विक संख्या स्थिर नहीं है, बल्कि यह प्रजातियों के आधार पर बदलती रहती है, जिसमें कुछ प्रजातियां जैसे बड़े एक सींग वाले गैंडे बढ़ रही हैं, जबकि अन्य जिसे सुमात्रन और जावन गैंडे तेजी से घट रही हैं और विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, 2030 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने 427 गैंडे बचे हैं। ये आपको याद रखना है। जो क्या है, जबकि 2025 में अफ्रीकी गैंडों की संख्या में 6.7% की कमी आई है। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है हमारा, किसने हाल ही में 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी PM ने किया। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड फार्मास्यूटिक डे सेलिब्रेट? ठीक है, तो ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? सॉरी, 27 को नहीं, ये हो जाएगा 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर को ये मनाया गया। यह अवसर स्वास्थ्य सेवा में इनके महत्वपूर्ण योगदान, दवाओं की सही आपूर्ति, रोगी देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने आदि को उजागर करता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर किस राज्य ने 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी है? तो क्या हो जाता है राइट आंसर?
तो कि राज्य ने, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट जो आलू जल विद्युत परियोजना है उसको मंजूरी दी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सुबनसिरी बेसिन की विशाल जल विद्युत क्षमता का दोहन करना और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान करना है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा सातवां, एक मिनट। भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? ठीक है, ये है वो जो मिसाइल है। ठीक है, तो ये कौन सी मिसाइल है? तो ये आपकी हो जाती है अग्नि प्राइम मनी मिसाइल। ठीक है, ये क्या हो जाता है इसको हम देख लेते हैं। और यह टेस्ट 25 सितंबर को उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। भारत ने बुधवार की देर रात रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से जरिए क्या किया? अग्नि प्राइम मिसाइल की ट्रेनिंग की, ये आपको याद रखना है। तो आगे देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है हमारा, ये है वो मिसाइल। ठीक है, जो ये रेल से इसका परीक्षण किया गया, अग्नि प्राइम मिसाइल। ठीक है, इसका नाम है। अब आगे देखते हैं, आगे आठवां क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ कितने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK-1A खरीदने का क्या किया है? खरीदने का किया है, यानी कि करार किया है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कितना खरीदने का किया है? तो ये हो जाता है 97। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यह करार 62,370 करोड़ रुपए का है। इसके तहत 97 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट लड़ाकू और ट्रेनर दोनों खरीदे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन। क्वेश्चन है नौवां, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? तो ये किया गया कि PM केयर स्टारमर। ठीक है, क्या लिखा है? PM केयर स्टारमर। ठीक है, ये कहाँ के PM है? ये है ब्रिटिश के PM। ठीक है, तो इन्होंने आपके लिविंग ब्रिज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? मुक्त व्यापार समझौते के लिए। ठीक है, किसके लिए? मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश के PM को, ये आपको याद रखना है। अब हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है। तो क्या हो जाता है? ये किया है जर्मनी। ठीक है, क्या हो जाता है? जर्मनी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यह हर सेकंड एक क्विंटिलियन यानी 1 अरब कैलकुलेशन करने में सक्षम है। अमेरिका के पास फिलहाल ऐसे 3 सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं। जुपिटर मौजूदा किसी भी जर्मन कंप्यूटर से करीब क्या है? 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। सभी लोग बताएंगे कि आपका आज का स्कोर 10 में से कितना रहा। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।